हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीयूष एंड स्वीटी। आज हम लेके आए हैं हमारा नया व्लॉग श्री माता वैष्णो देवी का, जिसमें हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कि कटरा तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि वैष्णो माता के लिए बेस लोकेशन है। कटरा पहुंचने के बाद होटल बुकिंग कहाँ कराई जाए और क्या आपको 2 दिन कराने की ज़रूरत है, सामान कहाँ रखा जाए। एंड थर्ड है कि कटरा से आप अपनी चढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वैष्णो माता के 2 रूट है और हम लोग आज दोनों रूट के प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाले हैं। और वैष्णो माता दर्शन होने के बाद अगर आप जल्दी नीचे उतर जाते हैं सो आपके पास ऑप्शन हो गई है पटनी टॉप, जहाँ पर आपको साल में काफ़ी बार बर्फ देखने को मिल सकती है। कटरा तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। सो पहला तरीका है आप लोग बाई फ्लाइट जा सकते हैं, जिसमें आप लोग जम्मू तक फ्लाइट तक जाइए, वहाँ से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। सेकंड तरीका है आप लोग ट्रेन से जम्मू तक जाएं और जम्मू से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। और थर्ड तरीका है अब आप लोग कटरा स्टेशन तक डायरेक्टली जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ट्रेन है जो आप कटरा तक अवेलेबल हैं। और गाइस, जो पीक सीज़न होता है वो अप्रैल से सितंबर का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा ऑफ सीज़न में जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली में फरवरी मिड में गया था एंड मौसम बहुत अच्छा था। हमें तो वहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिली थी। थोड़ा चैलेंजिंग भी हो गया था बिकॉज वहाँ पर बारिश और थोड़ा सा तूफान टाइप भी हो गया था। आपको सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची कटानी है। ये एक RFID कार्ड है जो आपके आधार कार्ड दिखाने के बाद ही आपको मिलेगा, और ये सुविधा रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध है और बस स्टैंड पर भी उपलब्ध। सो अगर आप लोग कटरा पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए होगा, और आप लोग को पूरे दिन का होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सारे होटल में ये फैसिलिटी है कि आप लोग जाइए और 2 से 3 घंटे में आप लोग नहा के आराम से निकल सकते हैं और आप लोग अपना सामान वहाँ जमा करा दीजिए। इसके चार्जेस सिर्फ 200 से 250 रुपये होते हैं। अगर आप लोग कोई अच्छे होटल में स्टे करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग जिंजर होटल में स्टे करिए, बिकॉज वो वहाँ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। कुछ अकोमोडेशन श्राइन बोर्ड द्वारा भी प्रोवाइडेड है, जो कि एक निहारिका भवन है, जिसमें आपको डबल बेड AC वाला 2000 रुपीज पर नाइट के लिए मिल जाएगा, या फिर आप डोरमेटर भी बुक कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको AC वाला 200 रुपए पर बेड मिल जाएगा और 150 रुपए में आपको नॉन AC वाला मिल जाएगा। यही सेम चीज आपको अर्धकुंवारी और सांझी छत और भवन में मिलेगी। तो पहले आपको बाढ़ गंगा में जाना होता है, जहाँ से वैष्णो माता के दर्शन शुरू होते हैं। ये करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है कटरा से। सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो क्या हम लोग अपना GoPro कैमरा लेके जा सकते हैं। सो गाइज, मैं आपकी चीज बता दूं कि मैं खुद GoPro लेके गया था। मैंने सारे सिक्योरिटी चेक्स पॉइंट क्लियर किए थे। सो पहले आपको अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर तक पहुंचना है, फिर 6 किलोमीटर आपको भवन के लिए जाना है, या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब यहाँ जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नया रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। दोनों रास्तों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो नया रास्ता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सो नए रास्ते में आपको बहुत ही कम हलचल देखने को मिलेगी। आपको खाने के ऑप्शंस भी बहुत कम मिलने वाले हैं और बीकानेर का ऑप्शन भी मिलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत ही गंदा खाना मिलता है। और गाइस, जो पुराना रास्ता है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप लोग पोनी से जाना चाहते हैं सो वो नए रास्ते से ही होकर जाता है और उसकी आप बुकिंग करा सकते हैं। सो गवर्नमेंट रेट है, आपको सिर्फ 1300 रुपये देने हैं उन्हें भवन तक जाने के लिए, और अगर आप लोग अर्धकुंवारी तक जा रहे हैं तो आपको इसका हाफ देना है, जो कि 650 रुपये है। अब एक नई चीज़ शुरू हुई है गाइस, स्ट्रॉलर। सो छोटे बच्चों के लिए ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता था उनको गोदी में ले जाने के लिए। सो वैष्णो माता में अब स्ट्रॉलर शुरू हो गए हैं, सो जो कि 300 से 400 रुपये लेते हैं सिर्फ भवन तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप लोगों के पास लगेज बहुत ज़्यादा है सो उसको हैसल फ्री बनाने के लिए आप लोग स्ट्रॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना लगेज रख सकते हैं। अब गाइस, जो एक थर्ड ऑप्शन है कि आप लोग कटरा से हेलीकॉप्टर का यूज़ करके भी जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। रिस्क ये है गाइस कि आधे से ज़्यादा टाइम ये सर्विस बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई है और किसी वजह से वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग रद्द हो गई है। सो आप लोग को कटरा में उनके ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे कैंसिल और रिफंड की एक स्लिप लेनी पड़ेगी और 15 से 20 दिन में पैसे आ जाएंगे। एंड गाइज, अगर सांची छत में अगर आपकी कैंसिल हुई है तो आपको भवन से सांची तक जाना पड़ेगा और वहाँ से कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। कटरा से सांची छत जाने का जो फेयर है वो 2100 रुपये है, जो 1 साइड है, और आप लोग ये ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से। आप लोगों को अर्धकुंवारी में अपनी पर्ची कटानी होगी, जो कि बिल्कुल फ्री होती है दर्शन के लिए, जिसमें आपको 24 घंटे का या 48 घंटे का वेटिंग टाइम तो होता ही है।
और ये गुफा कुछ ही समय के लिए ओपन होती है, तो आप लोग ऑनलाइन चेक कर लेना कि ये किस समय ओपन होती है। लकीली मुझे फरवरी में इनके दर्शन करने को मिल गए थे और सेम डे सिर्फ 3 घंटे में, बिकॉज भीड़ नहीं थी बारिश की वजह से। भवन जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है, जिस रास्ते पर आपको बैटरी का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप बैटरी का ऑप्शन आप लोग को पहले ही बुक करना होगा, वो आप वैष्णो माता की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 354 रुपीज़ वन वे पड़ेगी। जो नया रास्ता है उसमें इतनी चढ़ाई नहीं है और आप बहुत ही आराम से 2 से 3 घंटे में भवन पहुंच सकते हैं। भवन पहुंचने के बाद आपको जब भी फर्स्ट लॉकर मिले जहां पर आप लोग अपना सामान रख सकते हैं तो उसे रख दीजिएगा, बिकॉज आगे वाले लॉकर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो कि भवन के पास में है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो आपको लॉकर ना मिले, तो जहाँ से आप लोग प्रसाद ले रहे हैं वैष्णो माता से, थोड़ा आपको महंगा मिलेगा 100-200 रुपये, बट उसमें अच्छी बात रहेगी कि आप उनकी दुकान में ही अपना सामान रखकर वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको भैरव जी के दर्शन करने हैं, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। आप लोग को भैरव जी के दर्शन या तो आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बताई जाती है। इसकी बुकिंग भी आपको वैष्णो माता ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से ही करनी होगी। इस रोपवे का चार्ज सिर्फ 100 रुपये है दोनों तरफ से। एंड गाइज, आप लोगों को ये प्लानिंग बहुत पहले करनी होगी, बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम रहती है। जब हम लोगों ने यात्रा करी थी भवन से तो वेदर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और एक तूफ़ान आया था, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली हमें पोनी करनी पड़ी थी। एंड गाइस, आप वीडियो देख सकते हैं कि पूरे रास्ते लाइट नहीं थी और एक आंधी तूफ़ान आया था, एंड उसके बावजूद भी हम लोग चढ़ाई कर रहे थे। एंड भवन पहुंचने के बाद में जो हमें राहत मिली वैष्णो माता जी के दर्शन करके, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी भीड़ नहीं था, कोई वहाँ नहीं था, और इतने अच्छे दर्शन हमें आज तक नहीं हुए कि वहाँ पर सिर्फ हम थे और पंडित जी ने हमें साक्षात बताया कौन सी माता कहाँ है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आप लोगों की यात्रा ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 1 दिन और एक्सटेंड कराएं, जिसमें आप लोग आराम से नाथा टॉप, पटनी टॉप जैसी लोकेशंस को भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये कटरा से सिर्फ 80 किलोमीटर है और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। जो भी वैष्णो देवी जाता है वो यहाँ पर घूम के ज़रूर आता है, बिकॉज़ पटनी टॉप में काफ़ी सारी घूमने की जगह है। सो जब आप लोग एक ट्रैवल एजेंट के साथ में जाएंगे तो वो आपको एक सेंट्रल पार्क लेके जाएगा। वहाँ पर 2 सेंट्रल पार्क हैं जिसमें वो आपको घुमाएगा। उसके बाद में वो आपको एक टेम्पल लेके जाएगा जो कि एक नाग टेम्पल है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड, केवल आदमी ही उस टेम्पल के अंदर जा सकते हैं और भेंट चढ़ा सकते हैं। और नाग टेम्पल के बाद में आप लोग स्काई व्यू रिजॉर्ट जाओगे, के लिए आपको प्राइवेट टिकट लेना पड़ेगा। एजेंट से आपको वो टिकट नाग टेम्पल में मिल जाएगा, जो कि 150 से 200 रुपये सस्ता होगा, वहीं से परचेज कर लीजिए। एंड गाइज, की सबसे लॉन्गेस्ट एंड हाइट वाली रोपवे है, बिकॉज ये इतनी हाइट से जा रही थी, इट फील्स लाइक कि हम लोग एक हेलीकॉप्टर में है। एंड बीच में तो थोड़ा डर भी गए थे, बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ये शेक करने लगी थी, बिकॉज हम 2 ही लोग थे। तो ट्रॉली में ज़्यादा वेट होने की वजह से बेटर होती है, बट हम लोग 2 थे तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्विंग कर रही थी। सो वी वर स्कैर्ड, बट सेफली हम लोग आराम से नीचे रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। बिकॉज वेदर ख़राब था इसलिए वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बट ये रिजॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि काफ़ी यूनिक एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे। सो आप लोग को मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ज़रूर इसको देखिएगा, वहाँ जाएं और ज़रूर एंजॉय करें। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो श्री माता वैष्णो देवी की और पटनी टॉप की, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।